आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुखदम श्री शिव महापुराण का सप्तम वायु संगीता उत्तरार्ध प्रारंभ। मंगलाचरण। दोहा। मंगल मूर्ति शिव सुवर्ण श्री गणेश हेरव वाणी बात चढ़ सकी श्री शारद जगदम्बा। इनको प्रथम ही सुमिरी कर बहुरी इष्ट करे जान पुरधरी गुरुपद पद युग करो कछुक निर्माण। पहला अध्याय पाशुपत के श्री कृष्ण को पुत्र सांब की प्राप्ति। सूत जी बोले कि संसार सागर में ही भ्रमण करता भवानी शंकर को नमस्कार है। इतना कहते हुए दोपहर का ही समय हो गया था। वायु देव जी कथा विसर्जित कर अपने आसन से उठ पड़े। नौमिषारण्य के निवासी मुनियों ने दूसरा प्रश्न निश्चय किया। फिर प्रतिदिन के समान ही अपना नियम समाप्त कर ही वह वायु देवता आए और तब उसको आया हुआ देखकर सब उसके समीप जा स्थित हुए और वायुदेव भी अपने श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे। तदंतर भगवान की विभूति को हृदय में धारण कर लोक नमस्कृत वायु ने यह कहना आरंभ किया कि मैं उन सर्वज्ञ शंकर की शरण हूँ जिनकी की यह चराचर विभूति है। तब उसकी इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर ही ऋषियों को भी विभूति विस्तार सुनने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने यह जो महात्मा उपमन्यु का चरित्र वर्णन किया है उसे हमने सुना, जिससे कि उन्होंने ही गोदूध के लिए ही तप कर परमेश्वर की से वर प्राप्त किया और जिस धौम्य से बड़े भाई उपमन्यु का ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने दर्शन कर उसकी आज्ञा से ही पाशुपत व्रत कर यह परम ज्ञान पाया था, जिसे ही संबंध में हम पहले भी कुछ सुन चुके हैं। अब उसी स्वेच्छा यहाँ अवतीर्ण हुए थे, तथापि मानव देह से ही निंदनीय जानकर ही उन्होंने लोक संग्रह के लिए ही अपनी देह शुद्ध कर ली थी और वे ही पुत्र प्राप्ति के लिए ही मुनियों के आश्रम में गए थे। तब वहां उन्होंने ही शिव जी के परम भक्त महाकांतिमान उपमन्यु जी को मुनियों के मध्य में देखा और उनके रोम खड़े हो गए और उन्होंने बड़े आदर से उन्हें प्रणाम कर उनकी 3 प्रदक्षिणा की, जिससे कि उसका सारा कर्म मल दूर हो गया और महानुभाव श्री कृष्ण को निर्मलता प्राप्त हुई। यह देखकर उपमन्यु श्री कृष्ण को सारे शरीर में अग्निरीति भस्म लगवाया और 12 महीने का पाशुपत व्रत करने का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। फिर 2 दिन से यह ज्ञान उनके समीप रहने लगा और इस प्रकार से गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने ही सांब शंकर जी का तप करना प्रारंभ किया। तपस्या के 1 वर्ष पश्चात परम शोभा संपन्न श्री पार्वती ने अपने गणों सहित ही उन्हें दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तब श्री कृष्ण चंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी बड़ी स्तुति की। उसे प्रसन्न शिव जी ने अम्बा और गणों सहित ही उन्हें पुत्र दिया। इसी से उन्होंने ही जाम्बवंती के पुत्र का नाम ही सांब रखा। इस प्रकार महापराक्रमी श्री कृष्ण ने महर्षि के ज्ञान लाभ किया और शंकर जी से उन्हें पुत्र का लाभ हुआ। यह सब कथा तो हमने आपसे कही। जो इस प्रकार इस कथा को नित्य कहे सुने या सुनाएंगे तो उसे विष्णु जी का ज्ञान प्राप्त होगा और आनंद होगा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।